जय श्री कृष्ण वैष्णवों। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र वैष्णवों, हमारा यमुनाष्टक का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद का विवेचन चालू है अभी। तो हमारा पहला श्लोक पूर्ण हो चुका है। अब आज हम दूसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। अब दूसरा श्लोक है, कलिंदगिरिमस्तके पततमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धो सुता। अब पहले हम इसका संधि विग्रह करके हर शब्द का अर्थ देखेंगे। कलिंदगिरी मस्तके, कलिंदगिरी मस्तके, कलिंद माने कलिंद पर्वत, कलिंद नाम का पर्वत, गिरी माने पर्वत और मस्तक माने शिखर, पर्वत के शिखर पर से पतत अपतत यानी पर्वत के शिखर पर से ऐसे बहने वाली गिरने वाला पानी जो उसका रहता। अमंद पूरोज्वला, अमंद पूरो माने तेज गति से, ऐसे एकदम धूध, अपन जैसा नदी का दूध बहता है ना, वैसे पूरोज्वला, उसके कारण वह एकदम उज्जवल दिखती। उज्जवल माने सफ़ेद जक, तो ऐसी उज्जवल दिखने वाली और विलास गमनोल्लसत, और जब वो बहती है तब उसकी विलास गमन, उसकी जो गमन की विलासपूर्वक जो गति है वह उल्लसत, विलास गमनोल्लसत, लसत माने संस्कृत शब्द है, लसत माने उसकी शोभा बढ़ती है और अच्छी दिखती है वह। और प्रकट गंड शैलोन्नता, और जो शैल माने पर्वत, उन्नत ऊंची नीची, उन्नता प्रकट गंड, गंड शैलोन्नता, शैलो गंड माने शिखर, जैसे शैल माने पर्वतों के शिखर से ऊंची नीची बहने वाली। अब पर्वत पर से नदी बहती है तो कैसी, जैसे ऊपर नीचे शिखर, जैसे नीचा ऊपर ऐसे ऊपर भाग रहता है, तो वैसे वह ऊंची नीची दिखने के कारण उसका विलास गमन नो लसत, उसका गमन माने गति, उसकी जो बहने की गति है, गमन जो है वह एकदम विलासपूर्वक गति से शोभायमान, लसत माने शोभायमान है। सघोष गति दंतुरा, सघोष और उसका आवाज भी, सघोष उसका आवाज भी घोष के साथ, आवाज के साथ, गति माने गमन, दंतुरा और आवाज के साथ में जो बहती है वह टेढ़ी मेढ़ी ऐसी बहती है। जब हम देखते हैं ना पर्वत के शिखर या पर्वत ऐसे टेढ़े मेढ़े बीच में पत्थर होते, उसके कारण वह ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली। समधिरूढ़ दौलोत्तमा, ऐसी ऐसी ऊपर नीचे ऐसे बहती है। तो समधिरूढ़, अधिरूढ़ माने सम माने समान, अधिरूढ़ माने क्या कहेंगे हम उसको, आरूढ़मान, आरूढ़मान माने जैसे बैठे कोई पर्वत पर जैसे बैठी हुई वह, उस प्रकार से। दौलोत्तमा, दौलोत्तम माने झूला, उत्तम झूला, झूला झूले बच्चे पलने में झूलते हैं ना, तो वैसे उस पर्वत पर जैसे ऐसा लगता है कि ऊंची नीची ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बहती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वह उत्तम ऐसे झूले पर पलने पे विराजमान है। आरूढ़ माने विराजमान होना, ऐसा प्रिय शब्द है। मुकुंद रति वर्धिनी, मुकुंद माने श्री कृष्ण, रति माने प्रेम, वर्धिनी माने बढ़ाने वाली, हमारा मुकुंद के प्रति प्रेम बढ़ाने वाली। और जयति पद्म बंधो हो सुता, पद्म बंध माने सूर्य और सुता माने पुत्री, ऐसी सूर्य कन्या की जय जयकार हो या जय हो। तो ये जो पहला जो हमने श्लोक पढ़ा, तो उसमें उसका सब प्राकृतिक वर्णन, गुण वर्णन दिया हुआ है। और दूसरे श्लोक में जो है वह उसका आगमन, जहाँ से उसका आगमन हुआ है, जहाँ वह प्रयाण माने बह रही है, वो दूसरे श्लोक में वर्णन है। तो वैष्णवों, अभी हम अब मैंने इसका संधि विग्रह करके हर शब्द का मीनिंग बताया। अब हम इसको और एक बार व्यवस्थित भाषांतर देखेंगे, उसका अर्थ अनुवाद। कलिंदगिरी मस्तके अपतत पूरोज्वला, उसका प्रारंभ कहाँ हुआ, उसका कलिंदगिरी के पर्वत पर से, पर्वत पर कलिंदगिरी पर्वते, कलिंदगिरी के पर्वत से, मस्तक माने शिखर, कलिंदगिरी माने कलिंद पर्वत के शिखर से गिरते हुए अमंद पूरोज्वला, पूरे तेज से, पूरे धूध से बहने के कारण वह तेजस्वी दिखने वाली, शुभ्र एकदम सफ़ेद जक दिखने वाली, विलास गमनोल्लसत् प्रकट गंड शैलोन्नता, प्रकट गंड शैलोन्नता,
गंड माने शिखर। शैलोन्नता ऊंचे नीचे पर्वतों से बहने के कारण उसकी जो गति है वह विलासपूर्वक जो गति है वह लसत माने शोभायमान दिखती है और सुंदर दिखती है। सघोष गति तंतुरा समधिरूढ़ दौलोत्तमा दौलोत्तमा। और जब वह ऐसी बहती है तो जैसे छोटे बच्चे के झूले पलना कैसा रहता है ऐसा ऐसा झूलता है, तो वह भी जैसे ऐसी पलने उत्तम उत्तम आरूढ़ा अधिरूढ़ अधिरूढ़ माने आरूढ़मान है। दौलोत्तमा दौल माने झूला पलना, और उत्तम जैसे वह उत्तम पलने में विराजमान हो ऐसी उसकी गति लगती है ऊपर नीचे बहने से, टेढ़े मेढ़े बहने से। क्योंकि पर्वत शिखर पर्वत हम देखते हैं कि वह ऊंचे नीचे होते हैं और पत्थर रहते कभी कुछ, तो ऐसी बहने के कारण वह ऊंची नीची दिखती है और शोभायमान और सुंदर लगती है। मुकुंद रति वर्धिनी, मुकुंद पर यानी हमारे श्री कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाने वाली, वर्धिनी माने बढ़ाने वाली। जयति पद्म बंधो सुता, ऐसी सूर्य कन्या यमुना महारानी का जय जयकार हो, जय हो। तो वैष्णवों, यहाँ तक हमारा 2 श्लोक पूर्ण हुए। जय श्री कृष्ण।